पहले ही दिन ड्यूटी पर आए बॉडीगार्ड अर्जुन ने अपनी बंदूक अपने ही बॉस पर तान दी, लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, बाहर से एक स्नाइपर ने उसके बॉस का सिर उड़ा दिया। ये तो तय था कि अब अर्जुन को सैलरी नहीं मिलने वाली, लेकिन इससे बड़ी मुसीबत ये थी कि स्नाइपर अब भी अंदर की तरफ लगातार फायरिंग कर रहा था। हालात बिगड़ते देख अर्जुन तुरंत खिड़की के पास पहुंचा और बाहर का नजारा देखा। पूरा विला प्रोफेशनल किलर्स ने घेर रखा था और बाहर के सारे गार्ड्स एक एक कर मारे जा रहे थे। तभी एक स्नाइपर की नजर उस पर पड़ी और गोली सीधे उसकी तरफ चली। किस्मत से वो बच गया और भागते हुए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा ताकि अपने क्लाइंट रीना और उसकी बेटी अनाया को ढूंढ सके। कमरे में कोई नहीं मिला, लेकिन तभी एक किलर चुपचाप ऊपर चढ़ आया। अर्जुन तुरंत एक कोने में छिप गया और मौका मिलते ही उस पर झपट पड़ा। किलर को खत्म करने के बाद उसने उसकी M14 राइफल उठा ली और विला में घुस चुके बाकी किलर्स को मारना शुरू कर दिया। लड़ाई के दौरान उसके कंधे में गोली लगी, लेकिन अर्जुन की ट्रेनिंग रंग लाई। उसने सामने वाले को पल भर में खत्म कर दिया। तभी पास की अलमारी से अजीब सी आवाज आई। वहां छुपी रीना को ढूंढते ही अर्जुन ने उसे खींचकर बाहर निकाला और भागने का फैसला किया, लेकिन तभी बाहर से अनाया की चीख सुनाई दी। अर्जुन ने अपनी बंदूक रीना को थमा दी और तुरंत चीख की दिशा में दौड़ा। बाहरी दीवार के पास एक किलर अनाया को पकड़ने वाला था, लेकिन अर्जुन ने पास पड़ा लोहे का पाइप और एक छाता उठाया और उसे चुपचाप खत्म कर दिया। फिर वो अनाया को उठाकर गाड़ी तक लाया और गोलीबारी के बीच विला से बाहर निकल गया। लेकिन कुछ ही दूर गया था कि बाइक गैंग ने घेर लिया। बाईं तरफ से एक कार में बैठे शख्स ने उस पर बंदूक तान दी, मगर अर्जुन ने अपनी शानदार ड्राइविंग स्किल्स से दोबारा बच निकलने में कामयाबी पाई। लेकिन पीछा करने वाले अभी भी पीछे थे। तभी एक चौराहे पर अर्जुन ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर पलटा दिया। फिर वो गाड़ी से उतरा, सारे स्मार्ट डिवाइसेस फेंक दिए और रीना व अनाया को लेकर लोकल बस स्टॉप पहुंचा। लेकिन सामने वाले स्टॉप पर खड़ा एक शख्स उन्हें घूरता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगा और जेब में हाथ डाला। अर्जुन ने फौरन अपनी फ्लाइंग नाइफ निकाल ली, लेकिन वो आदमी बस एक सिगरेट निकाल रहा था। झूठा अलार्म निकला। तीनों लंबी दूरी वाली बस में चढ़े और अर्जुन ने अपने पुराने दोस्त मयंक से मदद ली, जिसने उन्हें एक स्मगलर से मिलवाया जो उन्हें देश से बाहर निकाल सकता था। स्मगलर ने नियम समझाए और फिर गाड़ी के अंदर के छेद को मोटी स्टील प्लेट से सील कर दिया। 2 घंटे बाद जब वो रुके तो उम्मीद थी कि वो बॉर्डर पार कर चुके होंगे, लेकिन सामने खड़े थे हथियार बंद भाड़े के सैनिक। अनाया घबराकर बाहर दौड़ी, पर अगले ही पल गोलियों की बौछार हुई और अंदर के सारे लोग मारे गए। अनाया को एक सुई मारी गई, जिससे वो बेहोश हो गई और उसे एक वैन में डालकर ले जाया गया। लेकिन सौभाग्य से अर्जुन की जान बच गई। उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। वो लाशों के ढेर में होश में आया, लेकिन गाड़ी का दरवाजा अंदर से बंद था और अब उसमें आग भी लग चुकी थी। और तभी अर्जुन को एक और खतरनाक राज पता चला जो उसे जिंदा निकल सकता था।